वो छठी मैया की जय। सभी बंधुओं से करबद्ध प्रार्थना है, ये नोएडा स्टेडियम सेक्टर 21 में छठी मैया का कार्यक्रम की तैयारी जोर शोर से चल रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये कुंड का जो है सुंदर निर्माण हुआ है और इसमें स्वच्छ जल, गंगा जी का जल जो है भरा जा रहा है। पूरी रात भर जल भरा जाएगा। पीछे ये दुकानें, स्टॉल लगे हुए हैं, पीछे भी सारे के सारी ये सब व्यवस्थाएं की हुई है। तो सभी माताओं, बहनों, बंधुओं से निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में आकर के छठी मैया का पूजन पाठ करें, छठी मैया का आशीर्वाद लें और अपने घर परिवार में सुख और समृद्धि लाने का प्रयास करें। छठी मैया सब पे जो है कृपा बनाए रहें, इसी आशा के साथ बोलो छठी मैया की जय। मैया की जय। मैं पंडित इंजीनियर डॉक्टर हरीश मिश्र, ब्राह्मण समाज सेवा समिति के महासचिव, और हमारे साथ में सारे ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी बंधुगण खड़े हैं। आज मैं नोएडा सेक्टर 21 नोएडा स्टेडियम में छठी मैया का एक बहुत ही दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और विगत कई वर्षों से किया जाता है। मैं समझता हूं कि नोएडा का ये पहला स्थल है कि जहां पर इतनी दिव्यता और भव्यता जो है होती है। तो आज मैं सभी भक्तों को छठी मैया का ये पूजन कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, उसके बारे में एक संक्षिप्त जो है जानकारी देना चाहूँगा। भगवान श्री राम माता सीता के साथ रावण पर विजय करके जब अयोध्या वापस आए और अगले दिन दीपावली का महोत्सव मनाया गया, वहाँ पे दीप जला करके दीपोत्सव मनाया गया और उसके बाद छठवें दिन माता सीता जी ने इस छठ पूजा की जो है शुरुआत करी थी। और इसमें ऐसा नहीं है कि महिलाएं ही जो है भाग लेती हैं इस पूजा में। उस समय सीता माता जी के साथ में भगवान श्री राम, और चूँकि ये मिथिला में चीज़ें मनाई जाती थी, इस क्षेत्र में पहली बार चारों बहनों ने और चारों भाइयों ने मिल करके और सारी अयोध्या वासियों ने इसको छठ पूजा को, जिसमें कि सूर्य भगवान को विशेष अर्घ्य दिया जाता है, सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। और इसमें ये खास बात है, सच्चे मन से अगर आप कोई अपने मन में भावना है, कुछ आप पाना चाहते हैं, उसको मन में रख करके अगर पूजा पाठ विधि विधान से करते हैं तो हमेशा ये देखा है 100% आपकी चीज़ें पूर्ण होती ही होती है, मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो एक ये परिवार के लोग भी, स्त्री पुरुष दोनों लोग मिलकर के मनाते हैं। और जैसा आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि बढ़िया सुंदर सा जो है घाट बनाया हुआ है और छठी मैया के विग्रह, यहाँ पे हजारों की संख्या में छठी मैया के विग्रह बने हुए हैं, जहाँ पे माताएं और पुरुष भाई आकर के मिल कर के और इसका विधि विधान से पूजा पाठ करेंगे। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि नोएडा स्टेडियम में पहुंच करके छठी मैया का पूजन में भाग लीजिए और छठी मैया का सूर्य नारायण भगवान का आशीर्वाद लीजिए, जिससे आपके घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहे, आपके घर में यश कीर्ति बनी रहे। पुनः एक बार निवेदन करता हूं कि आप सब लोग यहाँ पे पधारिए। बोले छठी मैया की जय। प्रवासी महासंघ के द्वारा नोएडा स्टेडियम में ये 15वां छठ पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस तरीके का भव्य आयोजन हम विगत वर्षों से करते आ रहे हैं। उसी कड़ी में एक और पूजन कल शाम को 4 बजे से शुरू होगा और परसों सुबह 5:30 से 6 के बीच में इस अध्याय का समापन होगा। हमारी पूरी टीम ने इस आयोजन को सफल बनाने में जिसका जो योगदान बन पड़ा है, उसने भरपूर बखूबी उसको निभाने का काम किया है। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से हम देश के सर्वश्रेष्ठ छठ पूजा का आयोजन करते आ रहे हैं, इस साल भी उतना ही भव्य और उतना ही बड़ा होगा। 40,000 वर्षियों का हमें अनुमान है कि इस बार यहाँ छठ पूजा होगा। एक कोना भी कहीं खाली नजर नहीं आ रहा है। आज ही से मुझे लगता है कल तक शायद ये जगह कम पड़ जाएगी।
लेकिन फिर भी जिस तरीके से हमारे वॉलंटियर्स, हमारे मेंबरान सजग ढंग से लगे हुए हैं, बहुत लोग तो 2-3 दिन से मुझे लगता है शायद घर में 1-2 घंटा ही बिताए होंगे, ज़्यादातर टाइम उनका यहीं बीता होगा। इस कड़ी में विकास तिवारी जी, अखिलेश जी, मिथिलेश जी भी, जितेंद्र जी भी, नितांत भी, विजय सिंह शायद यहाँ नहीं है, और बीच बीच में हमारे कार्यकारी अध्यक्ष भी इसका मुआयना करते रहे हैं। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रह रही है, लेकिन फिर भी जहाँ तक हो पा रहा है मैं इसमें कर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ। जो मेरे से सहयोग अपेक्षित है मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश कर रहा हूँ, और उम्मीद है कि जिस भव्यता के साथ हमने इसको शुरू किया था स्वर्गीय सुरेश तिवारी जी के साथ मिलकर, आज उसी भव्यता के साथ हम इसका 15वां साल का भी निर्वहन करेंगे। मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। कल नहाय खाए के साथ शुरू हुआ हमारा छठ महापर्व, 4 दिनों का छठ महापर्व। आज खरना है। खरना में हम व्रतीधारी लोग पूरे दिन निर्जला रह करके, उपवास रख करके, आज शाम को सूरज ढलने से पहले नदी में नहा करके और अपने घाटों को पूजते हैं। घाटों को पूज करके जाते हैं घर पे। तो जो व्रतीधारी महिलाएं होती हैं वो ईंट के चूल्हे पर या जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उन पर गुड़ की खीर बनाती हैं और रोटी पराठा पूरी जो भी बनता है वो खाती हैं, और सारे लोगों को जो हमारे इर्द गिर्द हैं उन सभी को वो गुड़ की खीर प्रसाद के तौर पर वितरित किया जाता है। आज का मतलब जो खरना है सिर्फ यही होता है। नौड़ा में छठ का आयोजन शुरू हुआ। उससे पहले थोड़ा सा छोटा मोटा कहीं होता था, यमुना घाट पर लोग जाते थे, कुछ अपने छोटे छत पे तब वगैरह में करते थे। 2009 में हम लोगों ने 19 सेक्टर के मंदिर के पास वाले पार्क में प्रवासी महासंघ के बैनर पे मालिनी जी अवस्थी हमारी पहली वो थी, और उसका हम लोगों ने प्लान किया था, और रात को 3 बजे तक चला था। 40,000 आदमी रहे होंगे उस समय। 2009 से लगातार अब तक, पहले हम लोग 2 दिन पहले महोत्सव करते हैं, फिर मतलब उस समय तक प्रवासी महासंघ का महोत्सव, छठ महोत्सव, और दूसरे दिन पूजा होता था। और ये लगातार कोरोना से पहले तक चलता रहा। इसमें ऐसा कोई कलाकार नहीं जो भोजपुरी का हो। मनोज तिवारी जी, मालिनी अवस्थी, शारदा सिन्हा जी आज नहीं हमारे बीच में, वो भी हमारे मंच पर शोभा बढ़ा चुकी हैं छठ महोत्सव का। पवन सिंह, खेसारी लाल, रवि किशन, मनोज तिवारी, कल्पना देवी, बहुत सारे लोग ऐसा कोई कलाकार नहीं जो अपना भोजपुरी का जो यहाँ पे नौड़ा में हमारे मंच पर लगाया हो। और इसी स्टेडियम में मतलब लाखों लाख की भीड़ हुआ करती है। इसका एक फायदा ये हुआ है कि हमारे पूर्वांचल बिहार के लोग यूनाइट हो, और यहाँ के लोकल लोगों को भी पता चला कि हम अपने फुल तादाद में हैं, तो हम लोगों को हल्के में ना लें, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी हो। क्योंकि बिहार के लोगों को इग्नोर करना इन्होंने बंद करना शुरू किया, क्योंकि उनको लगा कि ये तो बहुत भारी तादाद में है, इनकी यूनिटी हो गई है। और ये हमारा प्रवासी महासंघ के बैनर पे छठ महोत्सव नहीं, हम सबको यूनाइट किया। और माता की कृपा है कि लगातार हम लोग 2009 से कर रहे हैं। कोरोना के बाद में हम लोगों ने पूजा वाला प्रोग्राम किया, और उसके अलावा मंच का प्रोग्राम भी होगा, और थोड़ा महोत्सव वाले से थोड़ा छोटा है। बाकी कोशिश करेंगे कि और वृहद होता जाए आगे से। पहले वाले स्थिति में दोबारा आए हम लोग, अब तो कोरोना नॉर्मल हो गया है, तो हो सकता है कोशिश करें अगले साल फिर छठ महोत्सव की तैयारी करेंगे। प्रवासी महासंघ नोएडा पिछले 15 वर्ष से छठ पूजन का भव्य आयोजन करते आ रही है। इसी क्रम में इस बार भी बहुत बड़ा कार्यक्रम आप देख रहे होंगे। आपके पीछे एनसीआर का मुझे लग रहा एनसीआर का तो सबसे बड़ा आयोजन पिछले हम विगत वर्षों से कई साल से कर रहे हैं। अभी माननीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हम देश का सबसे बड़ा छठ पूजन का आयोजन यहाँ करने वाला है। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है नोएडा में। और आपको बताऊं, यहाँ नोएडा प्राधिकरण के सौजन्य से हमें आप जितने देख रहे होंगे साफ सफाई सारी चीज़ें व्यवस्था मिलती है। और गंगा जल से हरिद्वार से भी गंगा जल आ रहा है इसमें, तो सुबह सुबह हम कुंड के अंदर गंगा जल डालेंगे, और इसमें लगभग 7 से 8 कुंटल हम लोग गुलाब और गेंदे का फूल कुंड के अंदर डालेंगे। और सुरक्षा की अगर मैं बात करूं तो लगभग यहाँ हमने 20 से 25 कैमरे लगाए हुए हैं। और सुबह सुबह जब पूजा का शुरू होगा टाइम, तो
उसमें कम से कम 7 से 8 ड्रोन की व्यवस्था रहेगी। और जो भी छठी व्रती माताएं बहनें हैं उनके लिए हमने आप जो देख रहे होंगे सारी चेंजिंग रूम की, हमने बहुत सारे चेंजिंग रूम की व्यवस्था की है। आपके माध्यम से जो भी छठ व्रती माताएं बहनों से मैं अपील करूंगा, निवेदन करूंगा कि यहाँ नोएडा प्राधिकरण में प्रवासी महासंघ की तरफ से बहुत बड़ा छठ पूजा का आयोजन हो रहा है, जो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। एक्चुअली ये जो पूजा है वो विशेष रूप से साफ सफाई का ही पूजा है। तो मैं आपके माध्यम से निवेदन पुनः करता हूं कि आप वो लोग यहाँ पे आए और छठ का व्रत करें और छठ का पूजा करें यहाँ पे। और प्रसाद के रूप में यहाँ पे लगभग 1.5 से 2 कुंटल ठेकुआ और 4 से 500 दर्जन केले हम लोग वितरित करते हैं। जो भी छठ व्रती माताएं बहनें होती हैं उनको प्रयास करते हैं कि सबको चाय और चाय पानी की व्यवस्था हम लोग करते हैं। नमस्कार, मैं प्रवासी महासंघ का महासचिव अवधेश राय आपके सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और छठ पूजा के पूर्व संध्या पर सबको शुभकामनाएं और प्रणाम ज्ञापित करता हूं। आपके माध्यम से जो भी दर्शक हमें देख रहे होंगे उन्हें मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस जगह पे हम खड़े हैं ये प्रवासी महासंघ के द्वारा तैयार किया जा रहा है वो घाट, जहां आस्था के पर्व और ख़ास तौर से मैं बिहार पूर्वांचल का नाम लेना चाहूँगा। वैसे तो देश के हर कोने में इस वक्त छठ मनाई जा रही है और छठ अब सिर्फ धार्मिक न होकर राजनीतिक भी हो चुकी है, इसलिए देश के हर कोने में पहुंची है। ये घाट आज इसकी रूपरेखा जो दिख रही है शायद कल उस भव्यता में तब्दील हो जाए, जैसे आपको लगे कि कोई कमल का तालाब, गुलाब का तालाब या भिन्न भिन्न फूलों से ये सजा होगा। इस कुंड की लंबाई चौड़ाई के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। ये 60 फुट चौड़ा और 160 फुट लंबा है। इसकी गहराई 3 फुट है। इसमें तकरीबन 5 से 7 कुंटल हर वर्ष हम लोग फूल डालते हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार के खुशबू से लबरेज होता है। श्रद्धालुओं की संख्या आपने बहुतों को सुना होगा, लेकिन मैं एक बार आप सभी छठ व्रतियों को, अगर छठ व्रती नहीं भी हैं तो दर्शकों को मैं और श्रद्धालुओं को आमंत्रित करना चाहूँगा अपने छठ घाट पे आकर के यहाँ की दिव्यता को देखें। इस दिव्यता का आनंद आपको छठ के महापर्व मनाए जाने से लेकर के और इस छठ पर्व की भव्यता को देखने से भी पता चल जाएगा और हम लोगों की श्रद्धा के बारे में आप जान सकते हैं। आप देख रहे हैं कैमरे के माध्यम से कि घाट के चारों तरफ हम लोगों ने टेंट की व्यवस्था की हुई है, जहाँ पे ये टेंट हमारे लिए नहीं लगाया गया है। हमारे छठ धर्म से संबंधित आस्था रखने वाले और देश का सबसे बड़ा पर्व और देश की सबसे बड़ी आस्था में लबरेज उन महिलाओं के लिए है जो 4 दिन तक भूख प्यास में रह करके छठ का त्योहार कल से शुरू करके, कल यानी 7 नवंबर संध्या जब अस्ताचल अर्घ्य होगा और 8 तारीख के सुबह जब सूर्योदय का अर्घ्य होगा, उसके बाद वो जलपान करती हैं। जलपान भी कुछ विशेष नहीं, पहली प्रसाद छठ माता का ठेकुआ और कुछ फल फूल खा करके। इस पर्व में और इस पूजा में आपको बता दूं कि मिठाई नहीं होती, कोई मिठाई नहीं चढ़ाई जाती। इसमें खास तौर से ठेकुआ और आपके चावल से बना हुआ कुछ द्रव्य पदार्थ, केले, नारियल और शरीफा, 5 फलों का एक दौरा, जिसे हम लोग गांव में दौरा बोलते हैं, वो बकेट टाइप होती है, और सूप जो हमारी माताएं बहनें लेकर के आएंगी। अब ये पर्व सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं रह गया है, बहुत सारे पुरुष भी कल आपको इस कुंड में दिखाई देंगे। ये रहा छठ की भव्यता का अवलोकन। और एक चीज आपको और विशेष बताना चाहूंगा
कि अब तो देश के हर कोने में सिर्फ पूर्वांचल और बिहार के लोग ही इस पर्व को नहीं करते, बल्कि देश के हर कोने में हर प्रांत के लोग इस पर्व को करने लगे हैं। इस पर्व की भव्यता आपको ये देखने को मिलेगी कि जब घर से महिलाएं निकलती हैं तो उनके आस पड़ोस, रिश्तेदार, दोस्त मित्र की महिलाएं भी उनके साथ होती हैं, और एक विशेष गान जो सदियों से चला आ रहा है, ये कोई बता नहीं सकता कि ये गाना कब शुरू हुआ था, किसने इस गाने को लिखा था या किसने इस गाने को पहली बार गाया था। और वो गीत ये है कि कांच ही बांस के बहंगियां बहनी लचकत जाए। इस गाने से घर की दहलीज पार करती हैं हम लोगों के घर की महिलाएं, और छठ घाट तक आकर के सूर्यास्त तक यहाँ अपना समय दे करके और उसके बाद पुनः वो अपने घर की वापसी करती हैं। और सूर्योदय से पहले तकरीबन 3:30 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, उस वक्त वो लोग घाट पे आती हैं और अपने पूजा के, अर्चना के सभी कार्यों को यहाँ पूर्ण करने के बाद सूर्योदय के साथ ही आखिरी अर्घ देने के बाद वो पुनः अपने घरों को प्रस्थान करती हैं। मेरे लैप ले गया, मेरा बाइक गाड़ी